नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। हिंदुस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात दोस्ताना तो कहे जा सकते हैं, लेकिन ईरान कभी कभी भारत को डंक भी मार देता है। याद करिए 2010 में अली खमेनी ने एक मैसेज में हज पिलग्रिम्स को एड्रेस करते हुए कहा कि इस्लामिक उम्मा को, इस्लामिक ब्रदरहुड को फिलिस्तीन, गाजा, इराक, अफगानिस्तान और कश्मीर के लोगों की मदद करनी चाहिए। ईरान के इन्हीं सुप्रीम लीडर सैयद अली खमेनी ने 2017 में फिर कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड को यमन, बहरीन और कश्मीर के लोगों को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए और इन पर जुल्म ढाने वाले ऑपरेसर्स को रिजेक्ट करना चाहिए। 2019 में कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के आर्टिकल 370 को हटाने पर खमैनी ने भारतीय गवर्नमेंट को कश्मीर में एक न्यायपूर्ण जस्ट अप्रोच रखने के लिए बोला। फिर 2020 में ईरान के भूतपूर्व विदेश मंत्री ने दिल्ली राइट्स में मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस की भर्त्सना करी थी। इंडिया ने कई बार ईरान के एम्बेसडर को दिल्ली समन किया है और भारत का फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च किया है और सुप्रीम लीडर के बयानों पर डीप कंसर्न कन्वे करते हुए कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है। ईरान की जो आज की सिचुएशन है वैसे ही शाह मोहम्मद रजा पहलवी के टाइम पर 1978-79 में भी थी। The Islamic Revolution toppled the Shah and brought Ayatollah Khomeini to power in 1979. It was the first religious revolution in modern history and the first televised revolution. 1971 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के दौरान ईरान ने पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में हथियार और तेल सप्लाई किया था। क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने बयान किया है कि ईरान की बागडोर संभालने के बाद वो ईरान में एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं लाएगा या शाह की तरह रूल नहीं करेगा, बल्कि स्टेट को डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगा जिसमें सिविल लिबर्टीज हों, स्टेट और रिलीजन को अलग रखा जाएगा और इंक्लूसिव गवर्नेंस हो ताकि गवर्नेंस में जनता की भागीदारी हो। वो ईरान को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहता है या फिर यूनाइटेड किंगडम की तरह मोनार्की सिस्टम जिसमें मोनार्क का एक लिमिटेड सेरेमोनियल रोल ही होता है। उम्मीद यह करी जा रही है कि ईरान में तख्ता पलट होने से वो आजकल के थियोक्रेटिक मॉडल, धर्म शासित मॉडल जिसमें सुप्रीम लीडर राज्य की पावर की सभी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है, से बिल्कुल अलग होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली ऑफ वुमेन राइट्स और पर्सनल फ्रीडम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ईरान मार्केट रिफॉर्म्स लाएगा जिससे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा और ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा। वेस्टर्न और रीजनल कंट्रीज के साथ ईरान के संबंध सुधरेंगे और मिडिल ईस्ट में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो सकेगी। ईरान पर से सैंक्शंस हट जाएंगे और उसकी ऑयल एक्सपोर्ट और इकोनॉमी की बड़ी भारी ग्रोथ होगी। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती बेसेस खत्म हो जाएंगे और इजराइल ईरान का दोस्त बन जाएगा। वहीं सऊदी अरेबिया जो अमेरिका का एलाई है वो भी ईरान से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। वैसे भी वो अपने को मॉडर्नाइज करने में जो लगा हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा, उसको केवल पीसफुल पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका और IAEA की निगरानी में होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल संधि सभी कंट्रीज के मर्चेंट वेसल्स के लिए खुल जाएगा। ईरान, यूरोपियन यूनियन, USA, इजराइल और इंडिया के साथ व्यापार और टूरिज्म बढ़ेगा और उसकी GDP ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगी।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। यह 33 किलोमीटर चौड़ा पानी का रास्ता है या वाटर चैनल है। इसके नॉर्थ में ईरान है और यूएई और ओमान इसके साउथ में है। यह ऑयल रिच पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी के साथ जोड़ता है। यह एक तरह से मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई का समुद्री गेटवे है। विश्व का 20% तेल इसी रास्ते से ट्रेड किया जाता है। विश्व की 1/3 लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी कतर से इस रास्ते निर्यात करी जाती है। इस इलाके में ईरान और यूएसए के बीच कॉन्फ्रंट्रेशन होते रहते हैं। ऑयल टैंकर सीज करना, ड्रोन स्ट्राइक्स और नेवल मुठभेड़ एक आम बात है। यूएसए की इस इलाके में भारी मिलिट्री प्रेजेंस है। ईरान ने सैंक्शंस के विरोध में कई बार इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी भी दी है। अभी इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को ईरान के अंदर कितना सपोर्ट हासिल है, कितना ग्राउंड सपोर्ट हासिल है, क्योंकि कई लोग उसे अमेरिका के एजेंट के तौर पर भी देखते हैं। ईरान में अली खमेनी की सत्ता पलट से ईरान इंस्टेबिलिटी में भी डूब सकता है, क्योंकि वहां की मिलिट्री, वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज और खास करके रिवॉल्यूशनरी गार्ड की जड़ें 1979 के बाद काफी गहरी हो चुकी हैं और वो आसानी से सत्ता से हाथ नहीं गंवा सकते। आइए अब बात करते हैं कि भारत और ईरान के संबंधों में क्या बदलाव आएंगे। भारत ईरान में छाबहार पोर्ट को काफी स्पीड के साथ डेवलप कर सकता है। भारत ईरान से ऑयल इंपोर्ट की क्वांटिटी काफी बढ़ा सकता है और ईरान को अपना आईटी इंडस्ट्री और अपना ड्रग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स काफी बड़ी मात्रा में बेच सकता है। भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन हट जाने से भारत और ईरान का ट्रेड कई बिलियन डॉलर्स बन सकता है। भारत ईरान से ऑयल, बादाम, पिस्ता, खजूर, फर्टिलाइजर्स और कारपेट्स इंपोर्ट करता है और बासमती राइस, चाय, चीनी, मसाले, दवाई और इलेक्ट्रिकल मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। नई सरकार में क्योंकि सैंक्शंस नहीं होंगे तो भारत ऑयल और गैस इंपोर्ट बढ़ाएगा। रेल और पोर्ट कनेक्टिविटी इंडिया ईरान सेंट्रल एशिया एक्सेस पर बढ़ जाएगी। भारत में ईरान को एक बड़ी मार्केट मिलेगी। फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, एजुकेशन एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे। ईरान अपने को कश्मीर के मसले से दूर रखेगा और उसमें इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करेगा और भारत को पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बैलेंसिंग पावर की तरह ट्रीट करेगा।